तो देखेंगे भारतीय संस्कृति के जो जनक हमारे ऋषि मुनि ने जो हमारे शास्त्रों में लिखा, उन्होंने उसको रूपांतरण करके आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं। ये सब क्या है, वो उसकी देन है। गुरुदेव ने कहा कि दिखाते वही सच्ची राह, जिसे न पद पैसे की चाह। तो आज हमारा जो भारतीय संस्कृति है, सारे दुनिया को सिखाया इसने कि परमार्थ कीजिए, ताकि उस परमार्थ में सारे दुनिया का लाभ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं वो खबर उस जानकारी के सिलसिले से है जहां पर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारे साथ पुनः मौजूद हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी, और जैसी इनकी भावना है उससे आप पहले अवगत हो चुके हैं। जिस तरह इन्होंने बताया था ना पिछली बार सफलता का सूत्र, उसे भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर कमेंट में जाकर के पहले भी आप देख लीजिए, आपके वीडियो में मिलेगा जहाँ पर उन्होंने सफलता की बात की थी। आज जो बात होने वाली है राष्ट्रवाद की, कि हमारे देश में हम लोग जिस तरह से अभी रह रहे हैं या जिस तरह से समस्या महसूस कर रहे हैं, उस पर खुलकर चर्चा होगी। हम आपको लेकिन एक बात पहले कह देना चाहते हैं कि यह हम लोगों के अपने विचारों से या डॉक्टर साहब के अपने विचारों से आधारित है। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर ठेस पहुंचाने की बात नहीं की जाएगी, लेकिन बातें सत्य सामने आपको जरूर दिख जाएगी, तो ध्यान बनाकर देखिए। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल आपसे, हमारे समाज में जिस तरह से देख रहे हैं कि सरकारें काम कर रही है, समाज में बेहतरी आ रही है, तब भी बहुत लोगों को समस्या होती है। लड़ाई झगड़ा मारपीट से होकर इधर से उधर दंगा फसाद भी चल रहा है। ये जो समस्या का जो दौर चल रहा है, इसको लेकर क्या राजनीति है हमारे समाज में, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज हम आपको एक बात बताते हैं कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। हमारे परिवार में 2 सदस्य हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। तो आप बताइए कि ये 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर तो नहीं हो सकती। आज कोई बड़ा है, उससे छोटा है, सबके अपने अपने विचार है। आज एक परिवार जो है एक विचारों से ही चलता है। आज किसी के अंदर स्वार्थ आ जाए, किसी के अंदर परमार्थ आ जाए, तो स्वार्थ आने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कि जब स्वार्थ हमारे जीवन में आ जाता है तो खाली उसको अपना ही दिखाई पड़ता है, दूसरे का तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। अगर परमार्थ आपके जीवन में आता है तो आप क्या करते हैं, अपने नहीं दूसरे की भलाई के लिए आप ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि आपके मन के अंदर में क्या है कि आप जब देखते हैं कि दूसरे की हम भलाई करने जा रहे हैं, तो उसमें हम भी आते हैं, सब परिवार के बाल बच्चे, समाज के सभी लोग आते हैं। तो आज की जो परिस्थिति देखेंगे तो हमने जो पढ़ा है भारतीय संस्कृति के बारे में, कि दुनिया में अगर कोई एक धर्म है तो जिसको कहा गया भारतीय सनातन धर्म, और उसके बाद जितने भी चीज़ हैं सब पंथ हैं। इस्लाम जो है वो भी पंथ है, और आप क्रिश्चियन को देखें वो भी एक पंथ है। तो ये जो धर्म की एक धारा है, जो विभिन्न धाराओं में जो बही है, उसको पंथ कहा गया है। तो उसी में हर पंथ के अपने अपने विचार रहे हैं। आज आप क्रिश्चियन की तरफ चले जाइए तो आज पूरी दुनिया में देखिए कि बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। हम ये नहीं कहते, आविष्कार बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। अगर आप उस आविष्कार के अगर आप गूढ़ रहस्य में जाएं तो उन्होंने कहाँ से इस आविष्कार को प्राप्त किया। तो देखेंगे भारतीय संस्कृति के जो जनक हमारे ऋषि मुनि ने जो हमारे शास्त्रों में लिखा, उन्होंने उसको रूपांतरण करके आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं। ये सब क्या है, वो उसकी देन है। गुरुदेव ने कहा कि दिखाते वही सच्ची राह, जिसे न पद पैसे की चाह। तो आज हमारा जो भारतीय संस्कृति है, सारे दुनिया को सिखाया इसने कि परमार्थ कीजिए, ताकि उस परमार्थ में सारे दुनिया का लाभ है। तो इसी प्रकार जब आप अच्छे दिशा की ओर बढ़ेंगे तो अच्छे दिशा की ओर कौन बढ़ेगा, जो हमारी संस्कृति को जानता है, समझता है, उसने उस रास्ते पर चल कर देखा है, और वो अनुभव जब हम दुनिया के सामने रखते हैं तो एक रास्ता दिखाई पड़ता है कि ये रास्ता बढ़िया है। अपने अच्छे धर्म तंत्र को, अपने अपने पंथ को समझिए कि इस पंथ को बनाने वाले ने क्यों बनाया, और समय के अनुरूप आप अपने को ढालते क्यों नहीं है। आज इतनी गर्मी बढ़ गई है तो आप एसी क्यों लगाए, फिर अपने घर में आप पंखा क्यों लगा रहे हैं। जब आपको पिछली पद्धति को अपनाना है तो आप सारे चीज़ों को अपनाइए ना। फिर आप आधुनिकता के दौर में आए हैं तो आप अपने आप को, लोगों को भी आधुनिक बनाइए, और लोगों को समझाइए कि नहीं, हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए सबको ऊंचा उठाएंगे। अगर सबको ऊंचा उठाएंगे तो भाई हमको भी तो लाभ है उसका। आपके घर के बगल में आग लगा हुआ है तो आप शांति से कैसे बैठ सकते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है, धर्म तो एक ही है दुनिया में, एक ही धारा है, लेकिन उसके जो विभिन्न धाराएं वही हैं,
वो अपनी अपनी धाराओं को समझें और उस तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करें। जी, तो ये बातें आपको पता चल गई है ना कि धारा जो आपको भी जो भी बेहतर लगती है उस पर आप आगे बढ़िए, अतिक्रमण नहीं करिए। अगर अतिक्रमण करिएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसकी चर्चा अगले बार होगी। मैं आपको बता दूं अभी जो माहौल है हमारे देश समाज का, इसको बेहतर बनाने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें समझिए चंद लोग मिलकर हमारे समाज को ख़राब करने पर लगे हुए हैं। उस चंद लोगों की पहचान आवश्यक है। जैसे ही आपको परख आ जाएगी ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सच्ची राह वही दिखा सकते हैं जब पद और पैसे की चाह नहीं होती है। तो जो पद और पैसे की चाहत में आपको लड़ा रहे हैं ना, उनको समझिए, परखिए, तभी जाकर समाज में बेहतरी आएगी, तभी हमारा देश बेहतर बनेगा। और एक दूसरे का सम्मान करना है, अतिक्रमण नहीं करना है उसके विचार व्यवहार का। डॉक्टर साहब आखिरी में, क्योंकि माहौल अभी हमारे देश का जो ठीक ही है, लेकिन उसमें जो बहुत सारे लोग जो उसको पिन करने पर लगे हैं, कहीं ना कहीं से ख़राब करने पर लगे हैं, उसको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश देना चाहते यही हैं कि थोड़ा शांति बनाए रखें। सरकारें भी इसमें काम कर रही हैं और जो सरकार जो हमारी पॉलिसी ला रही है सिविल कोड का, आप देख रहे होंगे समाचारों के माध्यम से, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रहने का जो मकसद है मानव धर्म, उसको विकसित करने का प्रयास चल रहा है। हम लोग भी इसके लिए आगे आएँ और एक दूसरे को समझाएं और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें। निश्चित है हमारा समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तो राष्ट्र निश्चित है कि हमारा समुन्नत बनेगा और रहने वाले सभी सुखी और संपन्न होंगे। तो यही बातें हैं आज की। अगर आपको इसमें कोई आपत्ति भी है, कमेंट जरूर करिए। हम सब समाज के लोग हैं, अपनी अपनी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, खुलकर रख रहे हैं। आप भी अपनी बात रखिए, कमेंट कर दीजिए। आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है। नंबर है 6206610060। इस नंबर से आप संपर्क करें। डॉक्टर साहब हम लोग मिलकर संडे स्पेशल में, हम लोग छुट्टी के दिन में ये सब वीडियो बनाते हैं, आपके सामने पहुँचाते हैं। अपने विचार या अपने प्रश्न को भी आप रखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और हम सब बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे, हमारी आशा है। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर हम आते रहेंगे। अगर आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता है, समाज की बेहतरी बेहतर लोगों तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।